सबसे पहले हम जानेंगे कि सूर्य मुद्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऊर्जा एवं शक्ति प्राप्त करना, शरीर का खोया हुआ सौंदर्य प्राप्त करना, तन का तेज बढ़ाना, तेजी से आध्यात्मिक प्रगति करना, अंतर्ज्ञान जागृत करना, अग्नि तत्व पर नियंत्रण प्राप्त करना, चिकित्सा में उपयोग या बीमारियों को ठीक करने का कौशल प्राप्त करना, सूर्य मुद्रा के अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है। अब हम जानेंगे कि सूर्य मुद्रा किसे कहते हैं। सूर्य मुद्रा को पृथ्वी शामक मुद्रा और अग्निवर्धक मुद्रा भी कहते हैं। इस मुद्रा में दो उंगलियों का उपयोग किया जाता है, एक अंगूठा और दूसरी अनामिका उंगली या रिंग फिंगर। अनामिका पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। अनामिका के अग्रभाग को अंगूठे के मूल पर लगाकर अंगूठे से अनामिका पर हल्का सा दबाव देने से तथा शेष तीनों उंगलियां तर्जनी, मध्यमा और कनिष्ठा को सीधा रखने से जो हस्त मुद्रा बनती है उसे ही सूर्य मुद्रा कहते हैं। अब हम जानेंगे कि सूर्य मुद्रा का अभ्यास करने के लिए क्या क्या पूर्व तैयारी करनी आवश्यक है। अभ्यास प्रारंभ करने से पहले पेन, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट, सभी आभूषण आदि सामान को उतार कर अपने से दूर रख दीजिए। अभ्यास करने का स्थान एकदम खुला, हवादार एवं शांत होना चाहिए। बैठने के लिए एक अच्छा और स्वच्छ आसन, कुशन या योग मैट लीजिए। ढीले एवं आरामदायक वस्त्र पहने। अब हम जानेंगे कि सूर्य मुद्रा कैसे करनी है। सबसे पहले आप किसी भी आसन पर, किसी भी ध्यानात्मक आसन में आराम से बैठ जाइए। पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर सूर्य मुद्रा करने से अत्यधिक लाभ मिलता है, तो कोशिश कीजिए कि आप पद्मासन या सिद्धासन में बैठें। दोनों हाथ घुटनों पर रख लें, हथेलियां ऊपर की तरफ रहे, आसमान की तरफ। अपना मन शांत रखने के लिए और श्वास प्रश्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए 3 बार दीर्घ श्वसन कीजिए। एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए, उसे थोड़ी देर रोकिए, उसके बाद सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़िए और उसे थोड़ी देर बाहर ही रोकिए। इस तरह से 3 बार दीर्घ श्वसन कीजिए। पूरी तरह से आप रिलैक्स हो जाइए, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। उसके बाद अपने हाथ की अनामिका उंगली मतलब रिंग फिंगर को मोड़कर उसके ऊपरी पोर को मतलब अग्रभाग को अंगूठे की जड़ में या मूल में लगा ले, इस तरह से। एवं उसे ऊपर से अंगूठे से हल्का सा दबाव दीजिए, इस तरह से। और हाथ की शेष तीनों उंगलियां तर्जनी, मध्यमा और कनिष्ठा को बिल्कुल सीधी रखिए, इस तरह से। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, हथेलियां ऊपर की तरफ रहें। दोनों हथेलियां इस तरह रखनी है। ये हमने सूर्य मुद्रा बनाई है इस तरह से, और इसे ऐसे रखना है घुटनों पर। अब हम जानेंगे कि सूर्य मुद्रा करने का समय और अवधि कितनी होनी चाहिए। सूर्य मुद्रा को आप किसी भी समय कर सकते हैं, किंतु प्रातः सूर्योदय के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य मुद्रा करने को अधिक लाभ प्राप्त होता है। सायंकाल सूर्यास्त से पूर्व कर सकते हैं। सूर्य मुद्रा को प्रतिदिन प्रारंभ में 5 मिनट से प्रारंभ करके 30 मिनट तक किया जा सकता है। स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 5 से 10 मिनट तक सूर्य मुद्रा का अभ्यास करे तथा रोगी व्यक्ति 5 मिनट से प्रारंभ करके 30 मिनट तक सूर्य मुद्रा का अभ्यास करे, तो उसे
अपेक्षित प्रभाव दृष्टिगोचर होता है या उसे अपेक्षित लाभ मिलता है। अगर आप सूर्य मुद्रा को एक बार में न कर सके तो आप दिन में 2 या 3 बार 10-10 मिनट या 15-15 मिनट भी कर सकते हैं, अथवा आपकी क्षमता के अनुसार आप इसका अभ्यास कीजिए। अब हम जानेंगे कि सूर्य मुद्रा करते समय क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दुबले पतले व्यक्ति इस सूर्य मुद्रा को ना करें। गर्मी में ज्यादा समय तक इसे ना करें, क्योंकि सूर्य मुद्रा करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है। अतः गर्मियों में सूर्य मुद्रा करने से पहले 1 गिलास पानी जरूर पी लीजिए। ज्यादा दुर्बल शरीर वाले लोग इस मुद्रा का अभ्यास ना करें। अधिक कमजोरी की अवस्था में सूर्य मुद्रा नहीं करनी चाहिए। 30 मिनट से अधिक समय तक सूर्य मुद्रा का अभ्यास ना करें। अब हम जानेंगे कि सूर्य मुद्रा करने के सामान्य नियम कौन कौन से हैं। सूर्य मुद्रा करने के लिए शारीरिक स्थिरता आवश्यक है। सूर्य मुद्रा का अभ्यास करते समय अपने नेत्रों को बंद रखें। इस मुद्रा को करने में जल्दबाजी ना करें। हर कोई स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध और रोगी निरोगी इस मुद्रा को कर सकते हैं। योग्य दिशा, आसन और निर्धारित समय पर करने से ज्यादा लाभ होता है। विभिन्न व्याधियों से मुक्ति पाने के लिए सूर्य मुद्रा दोनों हाथों से एक साथ की जाती है। बाएं हाथ से सूर्य मुद्रा करने से शरीर के दाहिने भाग पर प्रभाव पड़ता है और दाहिने हाथ से सूर्य मुद्रा करने से शरीर के बाएं भाग पर असर होता है। तो सूर्य मुद्रा करते समय अनामिका उंगली और अंगूठे का जो स्पर्श है वो सहज होना चाहिए। अंगूठे से हल्का सहज रूप से दबाव देना चाहिए और दूसरी उंगलियां सीधी एक दूसरे से लगी रहनी चाहिए, एक दूसरे से लगी रहनी चाहिए और हथेली आसमान की ओर रहनी चाहिए। अगर उंगलियां सीधी ना रहे तो आराम पूर्वक हो सके इतनी सीधी रखने की कोशिश करनी चाहिए। सूर्य मुद्रा पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन या ध्यान के दरमियान करने से सबसे ज्यादा लाभ होता है।